सभी बच्चों को गौरव सर का प्यार भरा नमस्कार। ब्रिज कोर्स की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, जो बच्चे आज पहली बार इस कोर्स को देख रहे हैं, इस कोर्स के बारे में सुन रहे हैं, उन्हें मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ब्रिज कोर्स है क्या बेसिकली? बच्चों, ये कोर्स हमने क्लास 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए चालू किया है। जो भी बच्चा क्लास 10 से 11th में आता है, मैं ये नहीं कहता हूँ क्लास 10th में नहीं पढ़ता है या उसे नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे रह जाते हैं जिसकी वजह से उसे क्लास 11th के टॉपिक्स में दिक्कत आती है। क्लास 11th में भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्लास 10th से इंटरलिंक्ड हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ट्रिग्नोमेट्री की, बेसिक ज्योमेट्री की, है ना, तो ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं हम क्लास 10th में पढ़कर आए हैं। उन्हीं चैप्टर्स को क्लास 11th में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम ब्रिज कोर्स की हेल्प से जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स आपके क्लास 10th में रह गए हैं या जो कंसेप्ट्स आपके वीक रह गए हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ठीक बात, बस आप लोगों से हमें एक ही चीज़ चाहिए, आप लोगों को ईमानदार रहना है। ईमानदार रहने का मतलब मैं आपसे पैसे की या किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, खुद के प्रति ईमानदार रहना है। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसके बारे में सोचना है, पूछना है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण, ईमानदार रहने के साथ साथ हमें सोचना सीखना है। ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा है? कोई भी कंसेप्ट ऐसा होता है, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें ये सोचना होगा कि ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। ठीक है, जिस दिन हमें ये क्यों समझ में आ गया, हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, हमें सब्जेक्ट इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ कुछ बातचीत की थी। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले इस वर्ड के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्यों लिखा हुआ है, कहाँ से आया है ना। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे ब्रेक करके लिख दे, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री। ठीक, इस ट्राई, पहला वर्ड क्या है यहाँ पर? ट्राई। दूसरा वर्ड क्या है? गोन। तीसरा वर्ड क्या है? मेट्री। ये तीनों के तीनों वर्ड ग्रीक वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं ये? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग क्या होगा, क्या होता है? ट्राई बोले तो बच्चों 3, गोन बोले तो साइड्स, मेट्री बोले तो मेजरमेंट। ठीक है, अब ट्राइंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट हम जिस ब्रांच में करने वाले हैं, उस ब्रांच को क्या नाम दिया गया है? ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है ना। अभी अभी मैंने बोला कि यहाँ पे हम ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, मतलब ट्राइंगल का ही कुछ कुछ रेशियो होगा, है ना। अब ट्राइंगल में क्या होता है? या तो साइड्स होती हैं या एंगल होता है। ठीक, तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बच्चों। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बच्चों बी, इसको नाम दे दिया सी, है ना। एक राइट एंगल फॉर्म कर लिया हमने, एंगल बी पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, और एंगल सी पे हमने कोई एंगल अज्यूम कर लिया थीटा। तो राइट एंगल के सामने जो साइड होगी उसे क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज, हिंदी में कर्ण। ये बेस, आधार, और ये बच्चों परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखते हैं इन्हें? इसे एल बोलेंगे, इसे कर्ण बोलेंगे, इसे आधार, से ए बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या क्या रेशियोज लिख सकते हैं बच्चों? देखो, मैं पी बी एच के रेशियो लिखना चाहता हूँ।
साइड्स का रेशियो लिखना चाहता हूँ, साइड लेंथ का रेशियो लिखना चाहता हूँ, तो क्या क्या होंगे साइड लेंथ के रेशियो? मान लो हमने लिख दिया P बाई बी, P बाई बी लिख सकते हैं तो B बाई P भी लिख सकते हैं, है ना। अब और क्या लिख सकते हो? B बाई H लिख सकते हो, B बाई H लिख सकते हो तो H बाई B लिख सकते हो, फिर और क्या लिख सकते हो आप? P बाई H लिख सकते हो और H बाय P लिख सकते हो। तो साइड्स के कितने रेशियो निकल के आए हमारे पास? कितने रेशियोज आए? टोटल 6, है ना। हिंदी में भी लिखूं क्या? चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ। P ये L बेस आधार, यहाँ पर बेस आधार, परपेंडिकुलर को लंब, इधर आधार कर्ण, कर्ण आधार, इधर क्या आएगा? परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर लंब, ये कर्ण, फिर इधर बोलो कर्ण और लंब। ठीक है, तो टोटल कितने रेशियोज निकल के आए बच्चों हमारे पास? टोटल 6 रेशियोज निकल के आए। इन 6 रेशियोज के बारे में दोबारा से बात करते हैं। क्या क्या? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, या फिर लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ पे P परपेंडिकुलर है, B बेस है, H हाइपोटेन्यूस है, L लंब है, A आधार है, K कर्ण है। वही राइट एंगल ट्राइंगल दोबारा से फॉर्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो हमने अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड पे देखा था। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, है ना। पी ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। ठीक, अब बच्चों जो 6 रेशियोज आए इनको नाम दिया गया। पहला नाम P बाय H को क्या नाम दिया गया? साइन, फिर B बाय H को कोस, फिर P बाय B को टेन, है ना। वही सेम यहाँ पर है, साइन, कोस और टेन, इधर कोट, सेक और कोसेक, इधर कोट, सेक और कोसेक। ठीक, तो हमें क्या बात समझ में आती है यहाँ पर कि साइन थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा? P बाय H होगा या फिर L बाय K होगा, है ना। साइड लेंथ के बारे में अगर बात करें तो चलो पहले सिर्फ ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर वैसे लिख देंगे साइड लेंथ के बारे में के साथ। पहले एक बार सारे ऐसे लिख लेते हैं। साइन आ गया बच्चों, कोस थीटा क्या आएगा? B बाय H आएगा, B बाय H बोले तो A बाय K आएगा, फिर टेन थीटा क्या आएगा? टेन थीटा P बाय B, इधर L बाय A। ठीक है, फिर कोट थीटा क्या आएगा बच्चों? B बाय P या फिर A बाय L, फिर सेक थीटा H बाय B या फिर K बाय A, कोसेक थीटा H बाय P या फिर K बाय L। ठीक, तो इससे हमें क्या क्या मिल गया? देखो, साइन थीटा क्या लिख सकते हो आप? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। हाइपोटेन्यूस कौन है? ए सी। ठीक, साइन थीटा मिल गया। कोस थीटा बी बाय एच, बी कौन है? बी सी, एच कौन है? ए सी। ठीक है, फिर टेन थीटा क्या आएगा? टेन थीटा P बाय बी, P कौन है? ए बी, बी
बी सी। ठीक, फिर कोट थीटा, क्या आएगा कोट थीटा? बी बाय पी। बी कौन है? बी सी। पी कौन है? ए बी। फिर और कौन कौन बच गए? सेक थीटा बच गया, सेक थीटा लिख लेते हैं। क्या आएगा बच्चों सेक थीटा? एच बाय बी। एच कौन है? ए सी। फिर बी कौन है? बी सी। लास्ट कौन सा बच गया? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या आएगा? एच बाय पी। एच कौन है? ए सी। और पी तो ए बी। ठीक, अब हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, साइन थीटा और कोसेक थीटा को देखो। ये ए बी बाय ए सी है, ये ए सी बाय ए बी है। यहाँ से भी देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो क्या लिख सकते हैं हम सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में? क्या लिख सकते हैं हम? सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, है ना? पहला रिजल्ट क्या आएगा? साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल्स टू क्या होगा बच्चों? 1। दूसरा क्या था? कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल्स टू 1। थर्ड, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो टेन इंटू कोट थीटा इजिकल्स टू 1। ठीक, फोर्थ, रेशियोज अगर आप देखोगे तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का रेशियो लिखा जा सकता है। ऐसे ही फिफ्थ, कोट थीटा को क्या लिख सकते हो? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, समझ में आती है यहाँ तक बात? आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है बच्चों इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। सर्व समीकरण आइडेंटिटीज बच्चों सिर्फ 3 होती हैं, है ना? क्यों होती हैं ओनली 3? इसके बारे में जब रेगुलर कोर्स शुरू होगा तो बात करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए इनके प्रूफ्स देख लेते हैं, है ना? 1 बाय 1 तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। वही राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी हुई है, उसी थ्योरम से प्रूफ होने वाला है। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी पे एंगल अज्यूम कर लिया हमने थीटा। पाइथागोरस थ्योरम, इधर एच, इधर पी, इधर बी, है ना? क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो आप? क्या लिख सकते हैं हम? ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें? बोथ साइड ए सी के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ए सी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए सी का होल स्क्वायर। इधर अलग अलग भी कर लो, तो ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ तो 1 हो गया। ए बी बाय ए सी कौन होता है? ए बी बाय ए सी देखो, ए बी बाय ए सी कौन है? साइन थीटा। ए बी बाय ए सी कौन है? साइन थीटा।
तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC कोस थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या मिला हमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो आराम से, ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव कर दी है मैंने। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहना है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबको क्रिस्टल क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, आगे वाली जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उन्हें भी हम पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हैं, है ना? ठीक है, बट मैं पाइथागोरस से प्रूव नहीं करने वाला हूँ। जब मुझे पता लग गया कि 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसी रिजल्ट को हम काम में लेके प्रूव कर देंगे। क्या क्या करें? दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया मैंने? साइन स्क्वायर थीटा से। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। इनको अलग अलग कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो कैंसिल, कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट, है ना? तो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? कोट स्क्वायर थीटा। देखो, एक और आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया है। समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसी रिजल्ट से लास्ट वाली भी प्रूव हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करो? साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ कोस स्क्वायर से डिवाइड करा तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, स्पेस कम था तो इसी स्टेप में अलग अलग कर दिया। कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो देखिए, ये तीनों आइडेंटिटीज हमने 1 बाय 1 प्रूव कर ली। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटीज को अपनी अंतरात्मा में बसा लेना। इनसे आज नहीं, कल नहीं, परसों, कुछ दिनों बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप चुटकी बजाते सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब हमें पता है 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना? तो इससे क्या क्या लिख सकते हैं हम? कुछ तो लिख सकते होंगे, देख ले क्या क्या लिख सकते हैं। एक लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बच्चों, कोस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू प्लस होगी, माइनस होगी, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करेगा बच्चों क्वाड्रेंट पर, है ना? थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, उस पर डिपेंड करने वाला है। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, कोस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, ये सब हम भविष्य में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी बस ये ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस साइन किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पर। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, इस पर डिपेंड करने वाला है। ठीक, इसके बाद कौन सी थी?
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा, इसको भी रूट वाले रिजल्ट तो लिख ही लेंगे आप, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसके बारे में बात करता हूँ मैं, है ना। क्या हम 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। अब इससे हमें क्या बात समझ में आ गई कि सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। इस बात को और अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हो आप कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा लिखी जा सकती है, और सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखी जा सकती है। इस कंसेप्ट पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत अच्छी प्रॉब्लम कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप भी बोलोगे ये क्या हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी टू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो यहाँ पे भी वही दो रिजल्ट निकल के आए। पहला रिजल्ट कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिखी जा सकती है। बच्चों इन पे ना बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती है। अगर आपको ये रिजल्ट क्लिक हो गए ना तो प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही सॉल्व होगी, वरना गधा मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है इनके बिना सॉल्व नहीं होगी, होगी पर वो गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। अब आपको इंजीनियर बनना है या मजदूर बनना है, आपके हाथ में है ना। हम तो रास्ता दिखा सकते हैं बच्चों, चलना नहीं चलना आपके हाथ में है, ठीक। तो हमें यहाँ फिर से दो रिजल्ट मिल गए। पहला रिजल्ट कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। एक रिजल्ट तो ये मिला। दूसरा रिजल्ट क्या मिला कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 1। इस बात को ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल होगा। बच्चों इन बातों को अपनी अंतरात्मा में बसा लेना, बिना अंतरात्मा में बसाए ये क्लिक नहीं करेगी, और ये रिजल्ट्स याद ही नहीं आएंगे जब जरूरत होगी, जब तक ये आपके अंतरात्मा में नहीं बसेंगे। अंतरात्मा में कैसे बसेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, रटना नहीं, रटना बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा, ना पढ़ने से होगा, ना रटने से होगा, ना कुछ करने से होगा। मैथ्स में कमांड सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही होगा, ठीक है। समझ में आती है मेरी बातें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, और के लिए लगातार रहिए क्लासेस में रहोगे ना बच्चों, क्लासेस में रेगुलर, चलिए अच्छी बात है ना। रेगुलर रहो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, हमें क्या सीखना है, सोचना सीखना है और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए नमस्ते, बाय बाय बच्चों।